हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आपके साथ डिस्कस किया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स क्या हैं। आपके साथ डिस्कस किया गया कि हमारी जो लाइट है वो कैसे अपना स्पीड में उसकी चेंज आता है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, बेंड करती है जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है। अब हमने क्या किया, हमने कुछ डिवाइसेस बनाई, सो कॉल्ड डिवाइसेस, जो हमारी रिफ्रैक्शन जिनके थ्रू होगी और उसकी हम क्या करेंगे, उन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसको हम यूज कर पाएंगे। तो वो जो रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना है वो बाय लेंसेज जो है वो हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसका बड़ा फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो ये रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज है इसमें हमारे कौन कौन से लेंसेज कवर किए जाएंगे। तो कीप इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। हमारे पास जो लेंस यूज होने वाला है वो आपका एक होगा कन्वेक्स लेंस और दूसरा होगा कनकेव लेंस। ऐसा ही सेम हमारे मिरर्स के साथ था, मिरर्स के अंदर भी कनकेव था और कन्वेक्स था। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल यूज की बात की जाए तो कनकेव मिरर्स वर ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूज। यहां पर हमारे जो कन्वेक्स लेंसेज हैं वो बहुत प्रैक्टिकल यूज के हैं, दे आर ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूज। ठीक है, तो चलिए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ कन्वेक्स लेंस। हमारा जो कन्वेक्स लेंस होगा वो देखने में ऐसा होगा, इसमें दोनों तरफ क्या होगी, आपकी आउटवर्ड बल्जिंग होगी। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा मटेरियल है जिससे हम अपने लेंस को बनाते हैं, ये जनरली आपका क्या होता है, ग्लास होता है, या फिर आपकी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की भी फॉर्म होती है, बट जनरली यहाँ पर हम इसको ग्लास लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक हमारे माइंड में जब भी आता है तो हमें लगता है कि भाई वो तो ओपेक होता होगा, बट नहीं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी बनाई जाती है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल बैठ के याद करना चाहें तो आपको एग्जाम्पल भी याद आ जाएंगे। फिलहाल हमारे जो लेंसेज होंगे वो हम किससे बने हुए होंगे, हमारे ग्लास से। तो ये उसकी शेप होगी, इस शेप को स्पिंडल शेप भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसका जो टॉप होता है या जो मैं कहूं जो इसके एंड्स होते हैं वो थिन होते हैं और मिडल पार्ट इसका क्या होता है, थिक होता है। जब रे ऑफ लाइट हमारी रे ऑफ लाइट जो हम इस पे इंसिडेंट करते हैं, अगर वो पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो इस तरह से क्या होती है, इसके थ्रू पास होके बेंड होके इस तरह से मिलती हैं। ठीक है, ये हमारा कनकेव हो गया जी। कनकेव कैसा होगा, अगर आप ध्यान दो तो जो इसके एंड्स हैं वो क्या है, थिक हैं। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, इनवर्ड बल्जिंग है। तो इनवर्ड बल्जिंग के चलते इसके टॉप क्या होते हैं, थिक, और जो इसका मिडल पार्ट होता है वो क्या होता है, थिन। तो इसके थ्रू जब रेज जाती हैं तो वो भी बेंड होती हैं और वो इस तरह से बेंड होती हैं, दे डू नॉट मीट। यहां पर रे जब इसके थ्रू पास होंगी तो वो मिलेंगी, यहां पर रे जब इसके थ्रू पास होंगी तो वो नहीं मिलेंगी। मिरर्स के केस में क्या था कि दे वर रिफ्लेक्टेड बैक, बट लेंसेज के केस में क्या होगा कि द रेज विल पास थ्रू, वो हमारे लेंस के थ्रू पास हो जाएंगी, बट वो डाइवर्ज होंगी या कन्वर्ज होंगी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लेंस। चलो जी, नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कनकेव और कन्वेक्स अलग अलग बिहेव कैसे करते हैं। आपने प्रिज्म के बारे में सुना होगा, आपने पहले पढ़ा होगा या आगे जाके आप पढ़ेंगे, बट मैं आपको प्रिज्म की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी बताता हूं कि जब भी और रे ऑफ लाइट उसके थ्रू पास की जाती है तो जो उसका ब्रॉड वाला पार्ट होता है जिसको हम बेस ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं, वो लाइट रे को वहां पे बेंड करता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो लेट दिस बी प्रिज्म, इसमें हमारा ये आपका टॉप ऑफ द प्रिज्म हो गया और ये हमारा बेस ऑफ द प्रिज्म हो गया। अगर मेरी रे ऑफ लाइट ऐसे आती है तो वो प्रिज्म क्या करता है, उसको अपने बेस की तरफ बेंड करता है, राइट। तो उसी चीज को आप अगर यहां पर अप्लाई करें तो आपको समझ में आएगा कि कन्वेक्स को क्यों कन्वर्जिंग कहा जाता है और कनकेव को क्यों डाइवर्जिंग कहा जाता है। ये देखिए, मैं कन्वेक्स लेंस को एज एन असेंबली ऑफ प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब लेके चल सकता हूं। सेंट्रल पार्ट को आप ग्लास स्लैब लेंगे, उसमें जो रे ऑफ लाइट आपने इंसिडेंट की वो आपने परपेंडिकुलरली की। तो जब भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट की जाती है तो मीडियम अगर चेंज भी होता है तो वो विदाउट गेटिंग बेंड, उसमें कोई बेंड नहीं आता, वो डेविएट नहीं करती, वो स्ट्रेट उसके थ्रू पास हो जाती है। तो ग्लास स्लैब के थ्रू वो स्ट्रेट पास हो जाएगी। ये हमारी अपर रे है, ये रे 1 जब इसके थ्रू पास होगी तो आपको पता लग रहा होगा कि ये हमारे प्रिज्म का क्या है, बेस है, तो नीचे की तरफ बेंडिंग होगी। यहां पर क्या है, मैंने प्रिज्म को इन्वर्ट करके रखा हुआ है, उल्टा करके रखा हुआ है, तो यहां पर भी बेस, ये क्या है, इसमें बेस ऊपर की साइड है, तो बेंडिंग क्या होगी, रे ऑफ लाइट की ऊपर हो जाएगी। सो इन दिस वे the two rays will meet at this point and this is called the focus। जैसा हमारा मिरर में फोकस था वैसा ही हमारे लेंस में भी फोकस होता है, और क्योंकि यहां पे रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, दिस फोकस विल बी कॉल्ड एज द रियल फोकस। एग्री? चलिए जी, इसी तरह से कनकेव को देखिए। कनकेव में आपके प्रिज्म्स की अरेंजमेंट और ग्लास स्लैब की अरेंजमेंट ऐसी होती है। आपको लग रहा होगा सर ये पूरा कंप्लीट प्रिज्म थोड़ी ही है, कोई बात नहीं जी, आप इसको ऐसे कर दीजिए, बन गया आपका कंप्लीट प्रिज्म।
वैसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बेस ऑफ द प्रिज्म है कि बेस कहां लाई कर रहा है। तो चलो, ये हमारी रे ऑफ लाइट आई, बेस की तरफ बेंड करना मतलब बाहर की तरफ बेंड करना, यहां भी रे ऑफ लाइट आई, बेस की तरफ बेंड करना मतलब बाहर की तरफ बेंड करना। तो इन दिस वे हमारा जो कनकेव है वो रेज को बाहर की तरफ बेंड करता है, ठीक है। अब वो बाहर की तरफ बेंड हो रही है, वो डाइवर्ज हो रही है, तो इसको खैर डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। इन द सेम वे इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, बिकॉज ये पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर रहा है और ये वाला पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास हमारा जो रेज है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन देयर इज नो चांस ऑफ मीटिंग। क्यों? क्योंकि वो दूर जाती जा रही है। बट अगर मैं उनके पाथ को इन दी अपोजिट डायरेक्शन एक्सटेंड करता हूं तो दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट एंड इन दिस केस दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज फोकस। बट एज दिस इज नॉट द पॉइंट वेयर द रेज आर मीटिंग एक्चुअली, तो ये फोकस हमारा एक वर्चुअल फोकस होगा, ये कोई हमारा रियल फोकस नहीं होगा। तो जैसा हमारा मिरर्स के केस में था वर्चुअल फोकस और रियल फोकस, आपको याद होगा, इन दी सेम वे लेंसेज के केस में भी रियल फोकस और वर्चुअल फोकस होता है, ठीक है। और आपको यह भी समझ में आया होगा कि हमारा कनकेव जो लेंस है वो क्यों बिहेव करता है एज डाइवर्जिंग, और आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो कनकेव है वो कन्वेक्स है वो क्यों बिहेव करता है एज अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होती है, आपको ये इजीली अवेलेबल होती है, आप किसी स्टेशनरी पे जाएंगे तो वहां भी आप ग्लास स्लैब ले सकते हैं। इसका आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता था। एक्चुअल में हमें जो पहली रिफ्रैक्शन समझ में आती है वो इसी के थ्रू आती है, ठीक है। तो ये होता क्या है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब होती है जो ग्लास से बनी हुई होती है, इसको हम ग्लास स्लैब बोलते हैं। क्यूबॉइड हो गया बेसिकली, उसको आप इस तरह से प्लेस करते हो अपने पेज के ऊपर, उसमें आप पिंस रखते हो, 2 पिंस रखते हो और फिर उनको ऐसे करके देखते हो। तो आपको क्या लगता है कि वो पिंस जो है वो पिंस एक्चुअल में यहां प्लेस्ड होती हैं, बट आपको वो लगता है कि वो यहां पे प्लेस्ड है। तो इन दिस वे क्या होता है आपका, आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हो कि लाइट रे जो है उसका जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए था वो वहां ना जाके दूसरे पाथ पे जा रही है, एंड दिस इज बेसिकली द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ ग्लास स्लैब कैसे बिहेव करती है, देखो लाइट रे पहले कहां से आ रही है, एयर से, फिर वो कहां एंटर कर रही है, ग्लास में। तो फॉर दिस इंटरफेस, जो हमारी ये लाइन है हमारा पहला इंटरफेस होगा, इंटरफेस 1, हमारी लाइट जो है वो कहां जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। तो वो एक रेयर मीडिया से डेंसर मीडिया में जा रही है। अच्छा, रेयर मीडिया और डेंसर मीडिया क्या होता है, इसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, एक बार दोबारा बता देते हैं। मेरा जिस मीडियम में लाइट की स्पीड अच्छी है वो फास्ट जाती है, रेयर और डेंसर हमेशा कंपैरिजन में होता है, ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। जिस भी मीडियम में रे ऑफ लाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट मीडिया, द सेकंड मीडिया, तो उस मीडिया को आप रेयर बोलोगे। जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है, स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम होगी एज कंपेयर टू द अदर मीडियम, तो वो मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो यहां पर एयर और ग्लास में, ग्लास डेंसर है और एयर आपका क्या है, रेयर है। तो यहां पे लाइट आपकी जो है, क्योंकि वो एयर टू ग्लास में आ रही है, रेयर टू डेंसर में आ रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये देखो ये इसका एक्चुअल पाथ था, वो वहां से ना होके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थोड़ा सा। तो दिस इज फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद वो ग्लास में ट्रेवल कर रही है, थोड़ी देर के लिए वो ग्लास में रहेगी, फिर वो ग्लास से कहां पे आएगी, दोबारा एयर में। तो अब आपका ये मीडियम 2 और ये मान लीजिए मीडियम 3। अगर मैं मीडियम 2 और मीडियम 3 की बात करूं, एंड दिस इज द सेकंड इंटरफेस I2, तो यहां पर क्या हो रहा है, अब वो ग्लास से एयर मतलब डेंसर से रेयरर में आ रही है, और इन दिस केस वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। और ये क्लियर भी है, देखो ये उसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, बट वो क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। सो इन दिस वे व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास स्लैब, तो ये उसका बिहेवियर होता है। अब ये उसका क्या हो गया, जो ये रे ऑफ लाइट का, जो इंसिडेंट रे का, ये उसका पाथ था। अच्छा, ये जो लाइट है जो हमारी पहले वाली, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो ग्लास स्लैब में एंटर करती है, और जो ग्लास स्लैब से निकलती है उसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे का जो पाथ है और जो एमर्जेंट रे का जो पाथ है, उनके बीच में वो आपस में एक्चुअल में एक पैरेलल लाइंस है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है आपकी लाइट की। लाइट अगर पहले मैं मान के चलूं, अगर मैं यहां पे डायरेक्शंस ड्रॉ करूं, तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी जो लाइट रे है वो कहां ट्रेवल कर रही है, साउथ ईस्ट में ट्रेवल कर रही है। पहले इंसिडेंट रे भी साउथ ईस्ट में कर रही थी, एमर्जेंट रे भी साउथ ईस्ट में कर रही है, तो डायरेक्शन डजंट चेंज। चेंज क्या हो रहा है, उनका पाथ, जो उसका इंसिडेंट रे का पाथ था और जो एमर्जेंट रे का पाथ है, उसके बीच में क्या आ गया है, एक शिफ्ट आ गया है, एक डिस्प्लेसमेंट आ गई है, एक डिस्टेंस आ गया है,
और इसको कहा जाता है लेटरल शिफ्ट, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज नथिंग न्यू। ये हमारा जो इंसिडेंट रे का पाथ जो था और जो मेरा एमर्जेंट रे का पाथ है, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। वैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह फिलहाल आपको नहीं आएंगे, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे आपको आ जाए। बट याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, दैट मीन्स ये वाला एंगल, इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस, दैट मीन्स ये वाला एंगल। बाई चांस अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, कोई वन वर्ड या हमारे एमसीक्यूज आने वाले कोई एमसीक्यू बन जाए, तो उसमें ये फॉर्मूला याद रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर हमारी रिफ्रैक्शन 1 होती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। ठीक है, और ये इक्वल कैसे है, ये हमारे दो नॉर्मल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये आपस में क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल आई और एंगल ई कैसे इक्वल है, आप हायर क्लासेस में पूरी डेरिवेशन आती है, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैम्प। ठीक है जी, आई होप आपको ये प्रॉपर समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे रे डायग्राम्स की। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।